किताब हयात से ज़बूर 77। मज़लूम कौम का नौहा मीर मुग़न्नी के लिए यदूतून के तौर पर अज़ा साफ़ मज़मूर। मेरी आवाज़ खुदा के हुजूर है और मैं फ़रियाद करता हूँ। मेरी आवाज़ खुदा ही के हुजूर है ताकि वो मेरी सुने। मैं मुसीबत ही के दिन खुदावंद को ढूंढता हूँ। रात को मेरा हाथ फैला रहता है और सुन नहीं होता। मेरी जान को तस्कीन नामंजूर है। जब मैं खुदा को याद करता हूँ तो आह भरता हूँ। जब मैं गौर करता हूँ तो मेरी रूह को गश आ जाता है। तू मेरी आँखों की पलकों को रोक रखता है। मैं घबराता हूँ और बोल नहीं सकता। मैं गुज़श्ता अय्याम पर गौर करता हूँ। मैं पहले ज़माने के बरसों को याद करता हूँ। मैं रात को अपने दिल ही में सोचता हूँ। मैं फ़िक्र करता हूँ और मेरी रूह जांचती है कि क्या खुदावंद हमेशा के लिए तर्क कर देगा और फिर कभी मेहरबान ना होगा। क्या उसकी शफ़क़त हमेशा के लिए चली गई है और उसका वादा हर पुश्त के लिए बातिल हो गया है। क्या खुदा रहम करना भूल ही गया है? क्या वो गज़बनाक होकर अपनी रहमत को रोक रखता है? और मैं कहता हूँ कि ये मेरे रंज का बाइस है कि हक ताला का दस्ते रास्त बदल गया है। मैं खुदावंद के कामों को याद करता हूँ। हाँ, मैं तेरे कदीम मौजज़ात को याद करता हूँ। मैं तेरे कुल अमाल पर गौर करता हूँ। मैं तेरे कुल अफ़ाल पर सोचता हूँ। ए खुदा, तेरी राह मुक़द्दस है। कौन सा माबूद हमारे खुदा की तरह अजीम है? तू ही वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने अक़वाम में अपनी कुदरत ज़ाहिर की है। तूने अपने बाजू से अपनी कौम को यानी याकूब और यूसुफ की औलाद को छुड़ाया है। ए खुदा, बहूर ने तुझे देखा, बहूर ने तुझे देखा। वो बेकरार हुए और तहें काँप उठी। बदलियों ने पानी बरसाया, बादलों से आवाज़ आई और तेरे तीर हर तरफ चले। तेरी गरज की आवाज़ बगुले में थी। बर्क़ ने जहान को रोशन किया। ज़मीन लर्ज़ी और मुतज़लज़ल हुई। तेरी राह समुंदर के बीच में से और तेरा रास्ता कसरत आब में से जाता है, लेकिन तेरे नक्शे कदम नमूदार ना हुए। तूने मूसा और हारून के वसीले से गल्ले की मानिंद अपनी कौम की रहनुमाई की। आमीन।